सबसे पहले आप लोगों को आज सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक आज बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो हमारे जीवन से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। और वो क्या है, हम या नौकरी कर रहे हैं या हम अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं, इंटरप्रेन्योरशिप में है, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें दो बातें होती हैं। एक, अगर आप कंपनीज में हैं तो आपको एक समय सीमा दी जाती है, एक टारगेट दिया जाता है, एक टाइमलाइन दी जाती है। ठीक वैसे ही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने खुद को एक टाइमलाइन दिया हुआ होता है कि मुझे अपने बिजनेस को इस टाइम तक, इस साल के अंत तक, इस स्केल तक इसको इंक्रीज करना है, इस स्केल तक ले करके जाना है। अब ये तो बहुत अच्छी बात हुई, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमने एक टारगेट सेट कर दिया, गोल बना लिया, अब उस पे हम काम करने वाले हैं। लेकिन जो इसका दूसरा पक्ष है, मैं आज उस पर बात करना चाहता हूँ। जैसे हर सिक्के का दो पहलू होते हैं। एक पहलू हम लोगों ने उस पे बात कर ली, जो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अट्रैक्टिव है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अब इसके दूसरे पक्ष पे आते हैं। वो शुरू कहाँ से होता है? वो एक एंग्जाइटी लेकर के आता है, तनाव लेकर के आता है, स्ट्रेस लेकर के आता है। और फिर वो जिस ओर हमें ले जाता है या जिस ओर हम चलने लगते हैं, वो हमें बहुत बाद में जाकर के पता लगता है। और कायदे से अगर आप देखेंगे तो असली खेल यहाँ से ही शुरू होता है। कैसे? हम जिस तरह से अपने पेशे को, पेशेवर जिंदगी को, नौकरी या बिजनेस जो मैंने आपसे पहले बात की, उसमें एक टाइमलाइन तो देते ही हैं, साथ साथ एक दूसरा टाइमलाइन, एक दूसरा समय सीमा और भी होता है। वो क्या? लाइफ के इस स्टेज तक ये काम हो जाना चाहिए। जैसे शादी, दूसरी चीज नौकरी, ये प्रोमिनेंट है, ये आपको हर जगह दिखेगा कि ये दो फैक्टर सबके जीवन में एक टाइमलाइन की तरह होता है। और इसको सोसाइटी भी, समाज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर ये प्रेशर बना करके रखती है। अगर आप एक जॉब में टाइम से एंटर कर जाते हैं तो दूसरा दबाव आता है आपके पास कि अब तो लड़का सेटल है, अब इसको अपना घर बसा लेना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। तो आ गया ना टाइमलाइन। ठीक वैसे ही करियर का, उसका भी एक पैमाना है। आपको एक अच्छे इंसान के तौर पे देखा जाता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया, इस एज तक आपने ये हासिल कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई बच्चा 21 साल में यूपीएससी क्रैक कर जाता है तो फिर देखिए उसके बारे में किस तरह की धारणाएं बन जाती हैं, लोग किस तरह की बातें करते हैं। अच्छी चीज़ है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो प्रेशर वाला पॉइंट है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये किस तरह का टाइमलाइन और किस तरह का तनाव हमारी ज़िंदगी में लेकर के आता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही जेन्युइन और नेचुरल क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये टारगेट हमें कोई देता तो है नहीं। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ अभी के कॉन्टेक्स्ट में, ये हमारी पर्सनल ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातों के बारे में कह रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे करियर की बात की, शादी की बात की, इनकम की बात की। ये टारगेट हमें कोई देता नहीं है। ये टारगेट समाज का एक नियम है, एक दायरा है, जिस वजह से हम पे ये टारगेट आ जाता है, चाहे अनचाहे उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि हम लोगों ने या समाज ने जिंदगी का एक सिलेबस ही बना दिया है, तो आप
आप क्या कहेंगे इस पे? आपकी राय क्या होगी? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मुझे तो ऐसा लगता है। अब इसका इसका असर देखिए कहाँ-कहाँ पड़ता है। जब आप वो अचीव नहीं कर पाते, तो होता क्या है, शर्मिंदगी महसूस होती है। कंपैरिज़न करते हैं, तो खुद को छोटा खुद की नज़रों में ही दिखते हैं कि छोटा हो गया। और इसके बाद क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी नज़रों में, जल्दीबाज़ी, रश, कि हम लोग पीछे रह गए, मैं पीछे रह गया, हम पीछे रह गए, अब इसको कवर अप करना है, तो हम जल्दीबाज़ी शुरू कर देते हैं। ज़िंदगी में कई बार आप ये भी देखेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, खुश हैं आप, बावजूद इसके आपके मन के कोने में, मन में कहीं न कहीं ये बात है कि कुछ और होना चाहिए था। तो इसका इसका मतलब है देरी। मैं कंक्लूज़न जो निकालता हूँ इसका, या अभी निकाल रहा हूँ, देरी का मतलब फेलियर नहीं होता है। ये मैंने सीखा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस टाइमलाइन को, इस डेडलाइन को, इस समय सीमा को छोड़ना क्या रिस्की नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा। लेकिन इसका फिर सॉल्यूशन क्या है? ये एक ये एक सवाल आपके मन में होगा और आप पूछेंगे, जो कि जायज़ भी है। तो इसका सीधा-सा जवाब है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो किसको रिवॉर्ड देता है? वो स्पीड को देता है। मतलब अगर आपने एक अच्छी गति से, एक अच्छे स्पीड से अपने उन चीज़ों को हासिल कर लिया, तो आपको वो सोसाइटी रिवॉर्ड देती है, आपको पुरस्कृत करती है। लेकिन यहाँ जो सबसे सावधानी रखने वाली बात ये है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, आप इसको इससे रिलेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल मेरे मन में एकदम से आ गया, मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने सोचा साथ के साथ ये चीज़ें आपके साथ रखता जाऊँ, और मुझे उम्मीद है कि शायद आप इसको रिलेट कर पाएँगे। जब हम एक्सप्रेसवे पे या हाईवे पे अपनी गाड़ी भगा रहे होते हैं, तो कई जगह हमें साइन बोर्ड दिखाई देता है। उस पे क्या लिखा उस पे क्या लिखा रहता है? उस पे लिखा रहता है स्पीड थ्रिल्स, मज़ा आता है तेज़ गाड़ी चलाने में। लेकिन उसके बाद का लाइन क्या है? बट इट किल्स, लेकिन ये वो मारता भी है। तो आप वहाँ से ही कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। करना क्या चाहिए? बैलेंस करना पड़ेगा आपको। ये जो सामंजस्य है, जो बैलेंस है, जो एक अलाइनमेंट भी कह सकते हैं आप इसको, ये आपको आगे लेकर के जाएगा। आप देखते होंगे गाड़ी आपकी कार भी जब 80 की स्पीड क्रॉस कर जाती है, तो वो बीप बीप की आवाज़ करने लगती है। आपको वो हिंट करती है कि आपने ओवर स्पीडिंग की है, आपको नीचे आ जाना चाहिए, लेस देन 80 की स्पीड पे आइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, टाइम पे पहुंचना तो ज़रूरी है, लेकिन उस चक्कर में स्पीड भी मेंटेन करना है, लेकिन ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। आप आपका खुद के साथ एक रिश्ता है।
और इस रिश्ते को आप जितने तरीके से निभाएंगे, मेंटेन करेंगे, ये उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड देगा। और अक्सर हम ये गलती कर देते हैं, कुछ तो कंपैरिजन के चक्कर में, कुछ सोसाइटल प्रेशर के चक्कर में खुद को कम अहमियत देना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्त, भाई, शुरुआत आपसे ही होती है, आपको ही करना होता है। इसलिए कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए, तभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और ये बातें जब तक हमें समझ आती है, हम लाइफ में बहुत आगे निकल चुके होते हैं। लेकिन फिर भी वही सिक्के का दो पहलू है। हमारे यहाँ, हमारे समाज में एक बहुत ही प्रचलित कहावत भी है, जब जागो तभी सवेरा। ये मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बहुत सारे कहावत अलग अलग, हम बचपन से अपने बड़े बुजुर्गों से, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह, इवन अपने वर्क सेटिंग्स में हम ये सुनते आए हैं, टाइम पे पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इस इस बात पे कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई आर्गुमेंट नहीं करेगा। लेकिन साथ ही साथ वो जो कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि आप टाइम पे उपस्थित तो जरूर रहें, लेकिन स्पीड को इग्नोर ना करें। टाइम पे आना जरूरी है, कोई दो राय नहीं है। उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो फैक्टर है, वो आपका होना है। योर प्रेजेंस इज मच वैल्यूड। सारी कहानी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि आदि भी आप हो, अंत भी आप हो। मैं इसको ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूं। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इन सब चीजों को ही बस एक बार रिमाइंड करने की जरूरत है, और इतना ही काफी है। इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें आज मैं आपसे करना चाहता था। जो कुछ लाइफ में मैंने महसूस किया है, जो फील किया है, या जो कर रहा हूँ, वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और ये मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और जैसा कि मैंने कई वीडियोस में कहा भी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ, अगर आपको लगता है वो मीनिंगफुल है, कुछ रेलिवेंसी है इसमें, तो उसका बेनिफिट आप जरूर लीजिए। मुझे और कुछ नहीं, अच्छा लगेगा। इस इस चैनल को बनाने का पर्पस ही मेरा सिर्फ यही है। और जाहिर सी बात है, जब आपको अच्छा लगेगा तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब सब्सक्राइब करना तो बनता भी है, अगर आप इसे पसंद कर रहे हैं, इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। एक बात और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करने की परमिशन चाहता हूँ। यूट्यूब का एक क्राइटेरिया है जिसमें 4000 घंटे पूरे करने होते हैं, और ये क्राइटेरिया आप लोगों के सपोर्ट के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप शेयर कीजिए, देखिए इस वीडियो को। और मैं, ये जो टाइमलाइन जिस पे आज हमने बात की, यूट्यूब ने दे रखी है, इसको पूरा करने में मेरी मदद कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। आज इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये कंटेंट आज का आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। सी यू।